क्लास 9th वालों आ जाओ आ जाओ, एक मैथ बनाओ तो। एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मैथ है, देखने में डर लगेगा, देखने में डर लगेगा। 4/216 है, उसका पावर में है -2/3 प्लस 1/256 उसका पावर में है -3/4 प्लस 2/243 इसके पावर में है -15। क्या करोगे सोचो, क्या करोगे सोचो। सबसे पहले करेंगे जो माइनस है, माइनस का बीमारी को दूर करो। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इस बीमारी को दूर करो। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे में है डिनोमिनेटर में है इसको नोमिनेटर में लेके जाओ। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में 4 है, 4 को लिख देंगे। ये जो नीचे वाला था अभी नीचे वाले को हटा दो, नीचे वाले को जरूरत नहीं है। गुना 216 ऊपर में हमने लिख दिया 216, ब्रैकेट में रहने दीजिए। यह जो -2/3 था माइनस हट जाएगा, अभी क्या हो जाएगा प्लस में 2/3। बस एट इज इट, यही प्रक्रिया इसमें भी। 1 है 256 ऊपर में जाएगा तो 1 गुना 256 पावर में कितना हो जाएगा, पावर में 3/4। बस सिर्फ माइनस को हटा देना है, माइनस को हटा देना है। प्लस ऊपर में 2 पहले से है, ऊपर में जाएगा 243 तो गुना में हो जाएगा 243 इंटू माइनस में 1/5 था, ऊपर में जाने के बाद प्लस हो जाएगा। अब तो बना लोगे ना? नहीं, अभी भी नहीं। चलो और थोड़े डिटेल्स बताता हूँ, हिंट्स देता हूँ। बराबर कलर चेंज कर लें, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू लेता हूँ। 4 है, 4 को रहने दीजिए। 216 को फैक्टराइज करो, 216 को फैक्टराइज करो। 216 2 से लगाइए 108, फिर 2 से लगाइए 54, फिर 2 से लगाइए, नहीं लगेगा 27 दूनी 54, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 9 तिहाई 27, फिर 3 से लगाइए 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3। इसका मतलब 2 के पावर ऊपर जुड़ जाएगा जी, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 के पावर 3 3 6। सही है, सही है, नहीं कुछ बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से लिखिए 2 गुना 3 दोनों हो जाएगा, पावर में 3 कॉमन लिया गया, 3 3 6, 6 के पावर 3 होगा जी, 6 के पावर 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 के पावर 3 गुना, पहले से नाग देवता बैठे हुए यहाँ पर 2 के पावर 3 प्लस इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ 256 है, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, 256 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। दूसरा कलर ले लेते हैं। 256 को फैक्टराइज कीजिए, 2 से 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, फिर 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से, जब तक नहीं कटे लगते रहो, लगे रहो। अब 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर कितना होगा 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 के पावर 8। ठीक है, इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे वही चीज, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। प्लस 2 के पावर 8 यहां पे लिखना पड़ेगा, 2 के पावर 3/4 भूल गए। ठीक है, प्लस 2 गुना 243, फिर से आ गया 243 को फिर से फैक्टराइज करेंगे, 243 को फिर से फैक्टराइज करेंगे। लिखो 243 को फैक्टराइज कीजिए। 243 2 से 4 3 7 दोनों, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा जी, 8 3 24 81, 3 से लगेगा 27 3 81, फिर 3 से लगेगा 9 3 87, 3 तिहाई 9, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुल वाले ले लो, 2 गुना 3 के पावर 5 और पहले से 1/5 नाग देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आसान हो गया है, साइड वाले को डिलीट कर दीजिए। वेरी गुड, अब हमारा लगभग 90% बन चुका है, 90% हम लोग बना चुके हैं।
अब आप देखिएगा 3 नीचे भी है और 3 ऊपर भी है, दोनों को काट दीजिए। यहाँ भी देखिए ऊपर में 8 है और नीचे में 4 है, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। यहाँ 5 और 5 दोनों कट गया। क्या बच गया बताइए, क्या बच गया बताइए? यहाँ पे बच गया 4 गुना 6, 6 के पावर 2, वेरी गुड। यहाँ क्या बच गया 2, 2 3 और 6 पावर यहाँ भी बच गया 2 के पावर 6, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो गया 3 और 2 6, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 3 दूनी 6 बन रहा है। 90% बन गया है, बस 10% है, बनाओ जल्दी। कॉपी किताब निकाले हो कि बस खाली राम कहानी सुन रहे हो? सत्यनारायण भगवान कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कॉपी किताब निकालो। चलिए 4 गुना 6 के पावर 2, 6 6 36 प्लस 2 के पावर 6 कितना होगा मुझे याद नहीं है, मैं तो नहीं जानता हूँ। गुना करो कॉपी पर, कितनी बार? 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, आया 64। 64 सही है कि गलत है? 64 प्लस 6 बराबर। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, हमें भी कलर का मजा कर उठा रहे दो। जोड़ दीजिए 6 4 10, 10 नहीं, सबसे पहले इसको गुना करना पड़ेगा जी। बॉडमास रूल अप्लाई करो। 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 हाथ, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 प्लस 64 प्लस 6 बराबर। आ रहा है नीचे तक है। 6 4 10, 10 4 14 के 4 हाथ 11 के 1 हासिल 1 और 1 और 1 2, 214 हो गया आंसर। 214 आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? क्यों रो रहा है भाई? नहीं समझ में आया? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। चलो फिर से एक बार और, फिर से एक बार, फिर से एक बार। यहां जो माइनस है ना बेटा, यहां जो माइनस है, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। सबसे बड़ा बीमारी है माइनस। सबसे पहले आपको माइनस को दूर करना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लिया जाए कि 1/x के पावर -2 हो, तो जब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद है? याद नहीं रहेगा तो कैसे मैथ बनेगा? बिना याद का मैथ नहीं बनेगा बेटा, इसलिए फॉर्मूला को सबसे पहले याद करो। बिना याद किए हुए मैथ नहीं बनेगा, ठीक है? तो यह जो नीचे है, नीचे जो है इसको सबसे पहले हम ऊपर लेके जाएंगे। तो 4 गुना 216 के पावर 2/3 एज इट इज हमने लिख दिया, कोई खास चेंजिंग नहीं किया। उसके बाद यहाँ भी माइनस है, इसको भी ऊपर में लेके चले गए। 1 गुना 256, यहाँ भी हमने कर दिया ऊपर में 253 1/5, ठीक है? इसके बाद तो 216 का फैक्टराइजेशन कर दो, 256 का फैक्टराइजेशन कर दो और 243 का फैक्टराइजेशन कर दो। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर पावर है यहाँ कट जाएगा, पावर पावर यहाँ कट जाएगा, पावर पावर यहाँ कट जाएगा। बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना है, इस चैनल पर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, आपको साइंस का मिलेगा, एसएसटी भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा। इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर दोनों, ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।